बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन के सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट यानी टिकटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सिस्टम क्यों आपने यूज़ करना है या कब यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए क्विकली हम इसको देख लेते हैं। हमारा एजेंडा कि हम सपोर्ट या टिकटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ और देखेंगे कि इसमें किस तरह की या किस नौयत की रिक्वेस्ट या टिकट्स आप जनरेट कर सकते हैं और उनको फिर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी एकेडमिक जर्नी के थ्रू जब कभी आपको ज़रूरत होगी तो आप इस्तेमाल करेंगे, टिकट जनरेट करेंगे और यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो आपको यही रिस्पॉन्ड करेगा और आप देख सकेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जो है उसका स्टेटस क्या है। हमने शुरू में बात की थी कि ओवरऑल जो सिस्टम यूनिवर्सिटी में है उसमें सबसे पहला हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यानी LMS। तो वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम रिव्यू कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम टिकट सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम डेट शीट सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि आपको अपने एकेडमिक जर्नी में कौन कौन से सिस्टम हैं जो यूज करने हैं और आप इनको अच्छे से यूज कर पाएं और अपने एकेडमिक जर्नी को एक अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। हमें टिकटिंग सिस्टम की या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत कब और क्यों होगी? तो याद रखिए कि आपके पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स की रिक्वेस्ट हो सकती हैं जहां पे आपको उस डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा। वहां मेंशन होगा कि आप टिकट जनरेट कीजिए। आइए हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट हैं जहां पे आपको ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आपको टिकट जनरेट करने का कहा जाता है। जी, तो हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल कीजिए तो आप नीचे देखेंगे आपके पास कॉन्टैक्ट अस का लिंक या बटन होगा। आप इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके पास हेल्प भी अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट अस भी अवेलेबल है। तो आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें और इसको अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार, फाइनेंस, एग्जामिनेशंस, एकेडमिक्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ कैंपस। हम रजिस्ट्रार पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोर्स एग्जेम्पशन या फिर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की कोई रिक्वेस्ट है किसी स्टूडेंट की, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोर्स एग्जेम्पशन के आगे ईमेल के नीचे ईमेल अवेलेबल नहीं है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट सपोर्ट रिक्वेस्ट या क्रिएट सपोर्ट टिकट। इसी तरह सर्टिफिकेट, इसको क्लिक कीजिए और अगर आप देखें तो सर्टिफिकेट में भी आपको यही सूरत हाल है कि अगर आपको ड्यूरिंग योर एकेडमिक जर्नी कोई भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से चाहिए होगा तो आप यहां से टिकट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो मिसलेनियस सर्विसेज में अगर आपका कोई कोर्स सिलेक्शन ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर भी आपको कहा जा रहा है कि टिकट जनरेट कीजिए। सेमेस्टर फ्रीज करने के लिए भी, चेंज ऑफ कैंपस के लिए भी, चेंज ऑफ स्टूडेंट स्टेटस जो है, चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम, आपने अपना स्टडी प्रोग्राम जो है वो चेंज करना है या फिर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा और काफ़ी रिक्वेस्ट हो सकती हैं। आप देख सकते हैं लंबी फहरिस्त है। ऐसी सारी रिक्वेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है या आपको एडवाइस करती है कि आप टिकटिंग सिस्टम के ऊपर जाके टिकट क्रिएट कीजिए और उसके बाद फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी रिक्वेस्ट हैं जो कि एकेडमिक से, फाइनेंस से या फिर रजिस्ट्रार से या फिर किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, जिनके लिए आपको ईमेल एड्रेस तो अवेलेबल नहीं है बल्कि आपको टिकटिंग सिस्टम पे एक टिकट जनरेट करनी होती है। इसका फायदा ये होता है कि एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और यहीं से आप और फिर यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो कम्युनिकेट करता है। तो एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है आपके लिए और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए। आपके लिए यानी एज ए स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के लिए दोनों के लिए कन्वीनियंट है कि वो दोनों एक ही सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक तरह का इंटरफेस है आपका यूनिवर्सिटी के उन डिपार्टमेंट से बात करने के लिए और उनके लिए कि वो आपकी उन रिक्वेस्ट का रिप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, इसको यूज आपने कैसे करना है और आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। हम अपने सपोर्ट सिस्टम का डायरेक्टली URL भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेंशन्ड है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपने LMS के अंदर से भी हेल्प को क्लिक करके, जो हमारा लेफ्ट नेविगेशन बार है मेन LMS का, वहां से हेल्प के ऊपर क्लिक करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट जो कि www.vu.edu.png
पीके है, वहां से हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं। टिकटिंग सिस्टम का आपके पास मेन पेज है। आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है जो कि आपकी वीयू की स्टूडेंट आईडी है, और उसके बाद नीचे आपने अपनी वीयू की आईडी का पासवर्ड लिखना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ये आपकी टिकटिंग सिस्टम का होम पेज है। आप ये देख लीजिए, इस वक्त कोई पेंडिंग टिकट नहीं है, 0 लिखा हुआ है। राइट साइड से आपने लॉग आउट करना है तो आपके पास ऑप्शन है। कोई चीज आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च बार में लेके सर्च पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। अपने कोर्सेज से रिलेटेड आप कोई क्यूरी है तो आप यहाँ से क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। क्विकली हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, एग्जामिनेशन, आईटी और रजिस्ट्रार ऑफिस, ये आपसे रिलेटेड है। इनको एक दफा देख लेते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बैंक्स में जो आप फीस जमा करवाते हैं उनसे रिलेटेड कोई आपका मैटर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से क्लिक करके उसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। या फिर कोई भी और मैटर है आपका तो आप वो ऑप्शन क्लिक कीजिए और टिकट जनरेट कर दीजिए। हम होम पे वापस आते हैं तो ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो सकती है जो आपने जनरेट करनी होती है। एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए तो वो देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी रिक्वेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। कंडक्ट में कोई आपको मसला है, डेट शीट से रिलेटेड आपकी कोई रिक्वेस्ट या क्यूरी है, एग्जाम रीस्केड्यूलिंग का कोई मसला है, या आप एमफिल में हैं तो वाइवा एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम कंडक्ट से रिलेटेड है। डिग्री से रिलेटेड आपकी कुछ रिक्वेस्ट हो सकती हैं, डिप्लोमा से, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट से, पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको चाहिए, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट या कन्वोकेशन अगर आपकी कोई पोजीशन है, या फिर अपकमिंग कन्वोकेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। रिजल्ट से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप रिजल्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में आपका एलएमएस का पासवर्ड, इससे रिलेटेड कोई सवाल है और कोई टेक्निकल इशू है जो कि एग्जाम सॉफ्टवेयर वीयू टेस्ट से रिलेटेड है, या एलएमएस से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप यहां जनरेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आप देखें इसी तरह से और कुछ हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या 0 सेमेस्टर शॉर्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, कैंपस आप चेंज करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से इशू करवाना चाहते हैं, कोई आपने कोर्सेज पहले पढ़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके वही कोर्सेज डिग्री में आ रहे हैं तो आप उनसे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन से आपका कोई सवाल हो सकता है, आपका फॉर्म वेरिफिकेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड, रीएडमिशन, ये और बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड सारे के सारे यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी क्यूरी है। जो भी आपका सवाल हो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई क्वालिफिकेशन ऐड करवाना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए। उसके बाद ये देखिए आपके पास इंटरफेस खुल जाता है, कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है और आप जो क्यूरी सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, करेक्शन और अपडेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ नीचे आपको एक पूरा रिच टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है जहां पे आप देख सकते हैं आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग के, और ये एरिया आपके पास अवेलेबल है जहां पे आप अपना ड्राफ्ट लिख सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी है। और उसके बाद अगर आपकी कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं अपनी इस रिक्वेस्ट के साथ, तो आप क्लिक करके इसको अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ, जेपीजी, जिफ, कोई इमेज, डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट अटैच कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपके पास इस जगह पे माई टिकट्स की जगह पे 0 लिखा हुआ है तो उसके बाद 1 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है और वो इस वक्त ओपन यानी पेंडिंग में पड़ी हुई है। मैं आपको रिक्वेस्ट जो मैंने जनरेट की थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये कुछ रिक्वेस्ट है जो मैंने जनरेट की थी इन द पास्ट। रिक्वेस्ट की आईडी या टिकट की आईडी क्या, क्योंकि अगर आपकी डिपार्टमेंट से बात होती है फोन के ऊपर तो आप उनको बता सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट नंबर है मेरा, वो रिक्वेस्ट किस कैटेगरी की है, उसका सब्जेक्ट क्या है और आपने किस दिन वो क्रिएट की थी। ठीक है, ये आप आएंगे राइट साइड पे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिप्लाइड या पेंडिंग। माई टिकट्स में पैरेंथेसिस में आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस वक्त ओपन या पेंडिंग टिकट्स कौन सी हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने सारी की सारी टिकट्स को रिस्पॉन्ड कर दिया है तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके सिस्टम्स हैं जो आपने यूज करने हैं तो आपको उनका इल्म होना चाहिए, और उसमें आज हमने दूसरा सिस्टम एक्सप्लोर किया है, सपोर्ट या टिकटिंग सिस्टम्स। आने वाले दिनों में हम डेट शीट और एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, और हमारी कोशिश के मिड टर्म के एग्जाम से पहले आप इन सिस्टम्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लें ताकि आप अपने एकेडमिक जर्नी को
बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। हम बात करेंगे कि आप अपने स्टडी नोट्स कैसे क्रिएट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद है। क्विज या असाइनमेंट और जीडीबी कैसे आपने अटेम्प्ट कर रहे होंगे। मिड और फाइनल के एग्जाम आप बहुत अच्छा सा, अगर आपका टारगेट 80th या 90th परसेंटेज को टच करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आपने ये कैसे अचीव करना है। आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड, कोई फीडबैक देना चाहें, प्लीज डू राइट टू अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक इन योर एकेडमिक जर्नी एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हमारी दुआ कि परवरदिगार आपको हमेशा खैरियत से रखे। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।